चलो, तो ये है आरआरबी क्लर्क का मेंस का एक, जहाँ तक हो सके करा रहा हूँ। तो रेगुलर तो नहीं करा पाता हूँ, बहुत बिजी शेड्यूल है अभी यहाँ पे बैंक में, अवस्था ख़राब करके रखा है। तो मैं ट्राई करूँगा 10 एटलीस्ट तुम लोग को 10 करा पाऊँ, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट। तो ये गाइडली का मॉक नंबर 10 है, ठीक है। मोस्टली सारा क्वेश्चन है इसमें, तो तुम लोग एक बार मॉक ट्राई करना। उसके बाद अगर होने के बाद ये मेरे से मैच कर लेना कि ऐसा कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। अगर ऐसा नहीं भी कर पा तो कोई इशू नहीं, आंसर से मतलब है। अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो 10 कितना क्वेश्चन यहाँ पे, आई थिंक 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन तो नहीं पॉसिबल नहीं होगा, देखते कितना क्वेश्चन कुछ पॉसिबल होगा, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बोला है, देखो मैं इसको विथ को थोड़ा कमा देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन में बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए, वन सेकेंड में चश्मा आ गया, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 5x बोल के रखा है ना, एंड द मार्क प्राइस इज 60% अबव इट कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज इक्वल टू 3 times द प्रॉफिट अर्न बाय ए एंड द सेलिंग प्राइस इज सेम। तो डिस्काउंट गिवन वगैरह वगैरह, क्वांटिटी है, क्वांटिटी टू क्वांटिटी बी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये ए लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे ए, तो इसको साइज को थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ ना, ठीक है। ए देखो, ये कॉस्ट प्राइस लिख लेता हूँ, ये सेलिंग प्राइस लिख लेता हूँ, और ये मार्केट प्राइस लिख लेता हूँ। तो ये तीन तो होगा ना ऑब्वियसली, इसको फेवरेट्स में डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, मजाक कर रहा था, मजाक मजाक में गायब हो गया, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे अभी क्या बोला गया है, ठीक है। तो बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए 5x है, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या बोल के रखा है 60% अबव, तो 5, सो 60% मतलब 3/5 होता है, तो 5 कट जाएगा तो 8x बचेगा, सही है। 8x बच गया। नेक्स्ट क्या बोला है, एस पी क्या बोला है, बोला है 100 रुपीज़ डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट किस में, हमेशा एम पी पे होता है, तो 8x माइनस 100 हो गया डिस्काउंट, तो एस पी हो गया। अब पॉइंट नंबर बी में क्या बोला है कि जो इसका सी पी है, जो सी पी है इसका प्रॉफिट का 3 गुना है, तो इसका डिफरेंस निकलेगा, वो डिफरेंस क्या निकलेगा, एस पी माइनस सी पी प्रॉफिट निकलेगा। तो माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 100 आएगा। इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 9x माइनस 300, सही है। और बोल के रखा है इसका मार्केट प्राइस कितना है 800, मार्केट प्राइस 800 और 100 का डिस्काउंट दिया है, तो क्या होगा 800 माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन बोला है इन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस मतलब ये 8x माइनस 100 है। तो बोल सकता हूँ कि जो 8x माइनस 100 है वो किसका बराबर है, 800 माइनस एक्स का बराबर है। दोनों में सेलिंग प्राइस सेम होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। जब मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये क्या आएगा, 9x माइनस 900 आ रहा है, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया, ये कटेगा ना। तो जब एक्स का वैल्यू 100 आ गया तो हम बोल सकते हैं ये 500 है, ये कितना है 700 है, ये कितना है 800 है, ठीक है। ये कितना है 700 है, और ये कितना है 600 है, सही है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मार्क प्राइस परसेंटेज ऑफ बी, बी का मार्क प्राइस कितना है 600 था, 800, डेट मीन्स कितना है 200 से बढ़ के रखा है। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, मार्क प्राइस निकालना है तो परसेंटेज, तो ये कितना हो गया 33.33%। बोला फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ आर्टिकल ए, आर्टिकल ए डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, एम पी 800 है, 700 में बेच रहा है, डिस्काउंट कितना 100, 100 बाय 800 इंटू 100, तो ये कट गया कितना 12.5, इसका आंसर कितना है 12.5।
फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ बी, प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी कितना दिख रहा है प्रॉफिट का 100, कॉस्ट प्राइस कितना है 600 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 16.66, 16.66। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि क्वांटिटी 1 बड़ा है क्वांटिटी 2 से, और क्वांटिटी 3 बड़ा है क्वांटिटी 2 से। तो कुछ जो बनेगा वो ये बनेगा ना, क्वांटिटी 1 बड़ा है क्वांटिटी 2 से, क्वांटिटी 3 बड़ा है क्वांटिटी 2 से। ठीक है, पहला वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बोला है द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज 6 आवर्स। x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, जिन ध्यान देना चीज़ को, है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में 6 आवर्स, तो इससे क्या निकल गया, स्पीड निकल गया, किसका डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकल गया। फिर बोला है x माइनस 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 7 आवर्स, ये भी स्पीड निकल गया। ये किसका स्पीड निकल गया, अपस्ट्रीम का स्पीड निकल गया। और हमें रिवर का स्पीड कितना गिवन है 3 किलोमीटर, मतलब स्ट्रीम का स्पीड कितना गिवन है 3 किलोमीटर। हमें मालूम है एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम हो गया इक्वल टू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू स्ट्रीम होता है, ये मालूम है हमें। सही है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रीम का जगह कितना गिवन 3, तो 3 लिख दिया, तो इसको काट यहाँ ले आ जाएगा, तो x/6 माइनस x/6/7 इक्वल टू, ये एक्स्ट्रा बजाएगा तो 6 हो जाएगा। सही है, तो सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया 42, 7x माइनस 6x प्लस 36 इक्वल टू 6। सॉल्व करते हैं, तो x इज प्लस 36, इसको इंटू करना है ना अभी, 12 25, तो x इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 216। x का वैल्यू कितना है 216 आ गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 216। ये 6 से कट रहा है, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36 हो गया डाउनस्ट्रीम स्पीड। फिर ये 210/7 30 हो गया किसका, अपस्ट्रीम स्पीड। इसका बीच में जो है वो 33, वो क्या हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बीच वाला हमेशा क्या हो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है शॉर्टकट में। अब बोला है डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन स्टिल वाटर, ये बोट का स्पीड है ना, तो ये कितना होगा 33 इंटू 3 इक्वल टू 99, तो डिस्टेंस 99। फाइंड द अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स, अपस्ट्रीम टाइम स्पीड कितना 30, तो ये कितना होगा 30 इंटू 2 इक्वल टू 60। फाइंड द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इन 1 आवर, डाउनस्ट्रीम कितना है हमारा 36, तो 36 इंटू 1 36। तो बोल सकते हैं क्वांटिटी 1 बड़ा है क्वांटिटी 2 से, क्वांटिटी 2 बड़ा है क्वांटिटी 3 से, तो पहला वाला आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया तो उसको दोबारा रिपीट देखो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप मार लेना एक बार। तो रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम PQR इज 10-12, मतलब क्या बोला है इसमें, उसने कुछ अमाउंट लगाया, क्या अमाउंट लगाया, PQ और R ना। P में इसने 10 रुपये लगाया होगा, तो ये इसने 12 रुपये लगाया हो, इसमें क्या हो 15 रुपये लगाया हो, ये हमारा प्रिंसिपल है। टाइम 2 3 1 टाइम गिवन है, 2 3 1 क्या गिवन है हमें, ये टाइम गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है। ये क्या है रेट। मैं हमेशा सिखाने जब भी ऑफलाइन क्लास में सिखाया तब भी बताया था, रेट और टाइम हमेशा इनटू होता है। तो ये कितना हो गया 24%, ये कितना हो गया 30%, ये हो गया 8%। इसका 24% कितना होता है निकालो 2.4, इसका 30% कितना होता है 3.6, इसका 8% कितना होता है 1 होता है ना 40, नहीं 1.2 सही है, कितना होता है 1.2। तो जब मैं इसको प्लस कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है 7.2, कितना मिला 7.2, ये मेरा इंटरेस्ट है मेरे हिसाब से। बोल रहे एवरेज सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑल द 3 स्कीम्स आर 2400, ये एवरेज है। एवरेज मतलब यहाँ पे क्या होगा इंटू 3 हो जाएगा, 3 स्कीम है तो 7200 हो रहा है, तो 7.2 का मतलब भी 7200 है, तो एक का मतलब कितना हो गया
1000 हो गया, एक का मतलब 1000 हो गया। अब देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन एक्स का मतलब 1000 ना, द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड इन पी एन आर का डिफरेंस देखो, पी एन आर का डिफरेंस कितना 5 है, तो एक का मतलब अगर 1000 है, 5 का मतलब 5000, इसका आंसर कितना हो गया 5000। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव क्यू 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 से कितना इंटरेस्ट मिला था, क्यू से इंटरेस्ट 3.6 मिला था, 3.6 इंटू 1000 इक्वल टू 3600। टोटल इंटरेस्ट रिसीव पी एन आर पी एन आर पी एन क्यू का प्लस करने से कितना आ रहा है 6 इंटू 1000 को 6000, इसका आंसर है 6000। तो बोल सकता हूँ पहला वाला क्वांटिटी सेकंड से बड़ा है, थर्ड वाला क्वांटिटी सेकंड से बड़ा है। तो ऐसा क्या है जो ऐसा है, ये है ना क्वांटिटी, ये वाला। आई गेस क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 164। 164 केसलेट टाइप कुछ था, ठीक है, देखते हैं अभी। टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इज 304 टाइम टेकन बाय ए टू क्रॉस अ ब्रिज 240 मीटर लॉन्ग। तो ये ट्रेन ए का लेंथ है, ट्रेन बी का लेंथ है, मालूम है नहीं मालूम, लेकिन मालूम है कि बी से ट्रेन ए कितना ज़्यादा है 30 मीटर ज़्यादा, ये बोल के रखा है, ठीक है। और ट्रेन रेशियो स्पीड गिवन है, किसका स्पीड गिवन है। अब एक ऑलरेडी एक वेरिएबल एक्स आ गया, तो यहाँ के लिखेंगे वाई लेंगे, वाई और 2y। ये स्पीड ऑफ ए है, स्पीड ऑफ बी है। अब ध्यान देंगे, बोला है जो भी डिस्टेंस ए कवर कर रहा है, ए कितना कवर कर एक्स प्लस 30, और प्लस क्या कर रहा है वो लेंथ ऑफ ब्रिज भी कर रहा है, और उसका स्पीड कितना है 3y हो गया, ये हो गया टाइम। बोल का इसका इसका 3/4 जो टाइम ले रहा है, कौन ले रहा है बी, अपने ही डिस्टेंस कवर करने के लिए, जो कि 2y का बराबर है, ये बोल के रखा है ना, ठीक है। अब तक वाई वाई का कोई इतना इशू नहीं है, क्यों पता है, ये वाई वाई यहाँ कट जाता है, इसका कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ये ऐसे वेरिएबल फंसाने के लिए गिवन है, इसका कोई वेरिएबल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 270 इंटू ये कट रहा है ना, इंटू 1/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ज़ा। अब तुम ये मत बोल देना भैया यहाँ का एक्स यहाँ का एक्स काटते नहीं, काट सकते हो। क्यों नहीं काट सकते हो, बिकॉज यहाँ पे सिंबल क्या है प्लस है ना, प्लस होने से यहाँ भी कटना पड़ेगा। तो जब इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स प्लस 270 इज इक्वल टू 2x। तो x का वैल्यू मुझे क्लियर कट मिल गया 270, x का वैल्यू। दैट मीन्स इसका है 270, और इसका कितना है 270 प्लस 30 300 हो गया। अब बोला है द लेंथ ऑफ ट्रेन ए 30 मीटर हो चुका है, हाँ। द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस 1.2 टाइम्स ऑफ इस लेंथ, बी का बारे में बोला है। बी का मुझे मालूम है, सॉरी, बी का मुझे क्या मालूम है, बी का मुझे लेंथ मालूम है, कितना मालूम है 270, और बोला इसका 1/2 टाइम्स किसका है, 1/2 टाइम प्लेटफॉर्म का लेंथ है ना, 1/2 से इंटू कर दो 12 से, इजी है, 270 प्लस 54, 54 सही है, सही है, 314, ये हो गया, ये हो गया लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्लियर हो गया, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म सब मिल चुका है ना, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो बोला है जो जो उसका लेंथ था 270 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए उसको चाहिए 33 सेकेंड्स, बी को 33 सेकेंड्स। इसको ऐड करके देखते हैं कितना होता है, 684, 33 से कट रहा है, 33 2 ज़ा 66, नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ओके ये 324 है, सॉरी 324 तो 69 हो जाएगा ना, 66 66 6 7 8 9 33 यही बचा हुआ है, क्या गलती है, 270 तो सही है, कैलकुलेशन में तो कुछ रॉन्ग होना नहीं चाहिए।
270 इंटू, सही है ये वाला, 33 सेकेंड्स है ना, 33 सेकेंड सही तो है, 33 सेकेंड्स, ठीक है 33 सेकेंड्स। कितना लेंथ था ट्रेन का, वो उसका पटरी का, प्लस, मैं ना कुछ हुआ है मेरा, ये 5 है, ठीक है 5 है मेरा, ऐसा कुछ हुआ है। तो ये कितना है, 594 डिवाइड बाई 33, 33 वन जा 33, 33 8 जा तो 18। तो ट्रेन बी का जो स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन ए का कितना होगा, अगर दो का मतलब 18 है, मतलब 9 से इंटू हो रहा है, तो यहाँ पे 3 गिवन था, ये 27, ए का कितना है 27, हो गया, ये मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड ट्रेन बी टू क्रॉस ईच अदर। तो ट्रेन ए और बी का लेंथ देखते हैं, ट्रेन ए का लेंथ 300, ट्रेन बी का लेंथ इतना, तो 570 लेंथ है टोटल, डिवाइड बाय, अगर बोला है ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड में सीखा था ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन का स्पीड प्लस होता है, लेकिन कंडीशन ये है ट्रेन का स्पीड 15 कमेगा। तो अगर मैं यहाँ से 15 कमाता हूँ तो बचा कितना 12, 12 और 18 कितना होता है 30, ये कट जाएगा, तो 3 वन जा 3, 3 9 जा, आंसर कितना 19। तो पहला का 19 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट केसलेट होना चाहिए, लंबा है ना, हाँ केसलेट है। फिर बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए, ट्रेन ए का रेशियो था 300 इस टू, प्लेटफॉर्म का रेशियो कितना मिला मुझे 324, 324 मुझे प्लेटफॉर्म का मिला था। इसको सॉल्व करते हैं, 3 वन जा 3, 308, 300, ये कट रहा है किससे, 9, ये किससे कट रहा है, 2 5 जा, ओके डायरेक्ट कट रहा था, 525 जा 527 जा, तो 25/27 है, तो सेकेंड आंसर कितना हो गया 25/27, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है मिक्स, किसका है, ओके वेसल का आ गया, ठीक है। तो बोला है वेसल ए कंटेन्स x लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो वेसल ए में x लीटर मिक्सचर है और उसका रेशियो कितना है 5:4, 5:4, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं x इंटू 5/9 वो मिल्क है, ठीक है। तो x इंटू 4/9 ये हमारा क्या है, ये वाटर है अभी के लिए, हाँ अभी के लिए लिख रहा हूँ। वेसल बी कंटेन्स y लीटर ऑफ मिल्क एंड मिक्सचर, तो वेसल बी में y लीटर है, ठीक है। और बोला है द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज x/2 लीटर्स। तो वाटर जो है ना, वाटर कितना है x/2 लीटर्स है बी में, तो मिल्क कितना हो जाएगा y माइनस x/2, ये हो गया मिल्क, याद ना पहला वाला मिल्क है। बोला 20% ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव फ्रॉम वेसल ए, वेसल ए से 20% रिमूव किया है, ठीक है। एंड 36 ऑफ वाटर इज एडेड, 36 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया है, देन द रेशियो मिल्क एंड वाटर इज इक्वल टू 4:5। और यहाँ सुंदर से एक चीज़ गिवन है x माइनस वाई इक्वल 30, एक्स माइनस, इसको बाद में देख लेंगे, अभी के लिए देखते हैं। बोला इसमें से 20% रिमूव किया तो बचा कितना 80% बचा होगा, सही है। तो मुझे मिल्क बचा हुआ था मेरा 5x माइनस 9, सिर्फ इसका 80% ही मिल्क बचा हुआ था, सही है, बाय 4x माइनस 9 था, इसमें भी 80% ही, इसमें ही 80% ऑफ क्या बचा हुआ था, वाटर बचा हुआ था। फिर बोला इसमें 36 लीटर वाटर डाल दिया, डालने के बाद जो रेशियो बना हुआ है 4:5, सही है। अब तुम चाहो, तुम्हें मन जा रहा है इसको काटने के लिए, मत काटना, नहीं काट पाओगे ना, प्लस एक बीच में, तो इसको काटो, 2 4 जा 2 5 जा, ये कट रहा है, तो ये क्या हो गया 4x/9 हो गया, ये जीरो कटेगा, 2 4 जा 2 5 जा ना, तो
16x कितना हो गया 45 प्लस 36 इज इक्वल टू 4:5। देखते हैं क्या होता है, रॉन्ग है तो रॉन्ग है, देख लेंगे। ठीक है, अब इसको ये है 20x/9 इज इक्वल टू ये 16x प्लस 24 14 ये हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 16 यहाँ आ जाएगा ना, 16 यहाँ आ जाएगा, तो एक काम करते हैं 16 दे देते हैं। तो 16 अगर दे दूंगा 20x इक्वल टू 54 4 1 44x प्लस इसको 9 से इंटू करना है 36 36 39 3 9 1 2 9 6। जब इसको माइनस करूँगा तो माइनस में आ रहा है ना, रॉन्ग है क्या? मेरे हिसाब से रॉन्ग तो होना नहीं चाहिए, लेकिन माइनस में आ रहा है तो क्या बात है। थर्टी सिक्स वाटर ऐड किया, 36 ऐड किया, सही तो किया हमने। कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, देखता हूँ क्या गड़बड़ किया। कुछ तो गड़बड़ किया। कितना परसेंट निकाला? 20% निकाला ना, ठीक है, तो 80% निकालेगा, बच्चा तो सही तो है। मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? कैलकुलेशन में माइनस में आ रहा है, माइनस में जो कि आना नहीं चाहिए, माइनस में आएगा तो ये कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा ना। ठीक है, और एक बार समझते हैं इसको। 5:4 सही था कि नहीं वो देख लो, 5:4 था ना, 5:4 था, सही है। देख लेते हैं फिर से। बोला है हमारे पास 5x/9 मिल्क था, फिर बोला है 4x/9 हमारे पास क्या था, वाटर। 20% अगर हम लोग उसको रिमूव कर दें, हाँ 20% रिमूव कर दे तो 80% तो बचेगा, सही तो है, 80% तो बचेगा। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होता है, यहाँ भी तो उतना ही बचेगा 4/5। क्या गलती किया फिर क्या हो गया, 36 ऐड किया है जो कि रेशियो 4:5 बना। यहाँ भी तो कुछ गलती नहीं है। देखते क्या होता है। ये 5 कट गया था मेरे हिसाब से, तो ये 4x/9 बचा हुआ था, इंटू 5 हो जाएगा, इस इक्वल टू 16x/45। ओके, मैंने सोचे वहाँ 9 लिखा था, प्लस 36, ये पूरा किससे इंटू हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। आई थिंक मैंने कहाँ गलती किया, समझ में आ गया। तो ये कितना होगा, 20x/9 इज इक्वल टू, इसको इंटू करूँगा, इंटू करने से क्या होगा, 64x/45 प्लस 24 144। हाँ, आप समझ में क्या गलती हुआ था। तो इसको भी 45 करते हैं, इसको भी 45 करते हो ना, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ लेके आ जाते पहले। 20x/9 माइनस 64x/45 इक्वल टू 144। ये 100 से हो जाएगा, 100 मतलब कितना हो जाएगा, 36x/45 इक्वल टू 144। एक सुंदर चीज़ क्या दिख रहा है तुम्हें, अगर दिख रहा है तो, ये कट रहा है ना 4 से, तो x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 200। x का वैल्यू डायरेक्टली 200 मिल रहा है, 200 मिल रहा है ना। अरे क्या कैलकुलेशन, जॉब चाहिए। 180, x का वैल्यू 180 आ गया हमारा, तो x का वैल्यू 180 आ गया।
हमें मालूम है x माइनस ये कितना है, सही है। तो y यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो गया। 150 y का वैल्यू क्लियर है। और यहाँ बोल के रखा है x/2 x/2 मतलब क्या है 90। अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, सारा हो गया हमारा। अभी बोला है इफ 3y/10 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 मतलब 3y/10 तो 45 हो गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या 45। इफ 45 लीटर ऑफ ए वेसल ए रिमूव 45 रिमूव करें, ठीक है। 180 में से 45 अगर रिमूव कर दिया 135 बचा, सही है। और इसको हम क्या करते हैं, रेशियो में कन्वर्ट करते हैं 5:4। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा, तो ये 75 हो गया और ये 60 हो गया। इसमें क्या ऐड किया बोला है, 30 लीटर ऐड किया है, तो यहाँ पर 75 और 90 बचा। ये तो कट रहा है, 330 जा 3 2 जा 5 जा 5 5 जा 5 6 जा, आंसर कितना 5:6 इज द आंसर। तो पहला का आंसर 5:6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ये भी कैलकुलेट होगा। हाँ, इफ 3y/10, ये दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी ये दोबारा रिपीट हो गया, ये तो डन हो चुका है, दोबारा रिपीट हो चुका क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए एंड मिल्क इन बी। वाटर इन ए भरना, ए का वाटर ये है 9, 9 2 जा 80 और मिल्क बोला बी का 60, तो 20 है क्या डिफरेंस, तो 20 लीटर है, तो 20 लीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओके फिर से क्वेश्चन अलग आ गया। द सम ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज, ओके देखो सम ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम मतलब डी प्लस यू डिवाइड इक्वल टू 56। हमें मालूम है अगर मैं यहाँ डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ सुंदर से, तो ये क्या होगा 28 हो जाएगा, और ये क्या होगा स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट डाउनस्ट्रीम इन 15 आवर्स इज 120 किलोमीटर लेस देन डिस्टेंस कवर्ड बाय अपस्ट्रीम इन 24 आवर्स। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 15 आवर्स। ठीक है, एक काम करते हैं, तो जो डी का और ये है अपस्ट्रीम का स्पीड ना, इसका एक्स लेते हैं, इसका 56 माइनस एक्स ले लेते हैं, बोला है। तो इसने 25 की आवर्स में इसका स्पीड ये था, जितना डिस्टेंस कवर किया है उसका डाउनस्ट्रीम में इसने कम किया ना, 15 इंटू एक्स इक्वल टू क्या बोला है 120। सॉल्व करो, इसे इजी हो जाएगा। एक चीज़ इंटरेस्टिंग कट रहा है, 5 5 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 4 जा। ठीक है, तो ये कितना होगा 22 5 6 इंटू 80 माइनस 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 24। तो ये माइनस जब करूँगा तो ये होगा माइनस 5 6 8x इज इक्वल टू 2 5 6 7 256। सही है, माइनस में माइनस कट जाएगा, एक्स 8 कितना जा 8 3 जा और 8 2 जा, तो x का वैल्यू 32 आ गया। वैसे x था क्या, ये 32 है ना डाउनस्ट्रीम का स्पीड, तो ये कितना हो जाएगा 24 अपस्ट्रीम का स्पीड। इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है इसका 8 डिवाइड बाई 2 4, ये 4 क्या हो गया स्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, हमें चाहिए व्हाट इज स्पीड ऑफ करंट, वही तो चाहिए था, स्पीड ऑफ करंट कितना है 4, वही चाहिए था हम लोग को। ठीक है, आंसर आ गया। देखो मीन्स में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसा इजी क्वेश्चन पिक करना पड़ेगा और फटाफट करना पड़ेगा, ताकि तुम लोग का सिलेक्शन हो जाए और जॉब मिल जाए, राइट। तो इस डी को हम लेटर क्लासेस में करेंगे, ट्राई करूँगा, अभी डी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी डी ईजी आता है, अभी जो छू रहा हूँ मैं वो एरिथमेटिक ही छू रहा हूँ, डी भी कर लूँगा। द रेशियो प्रेजेंटेज ऑफ, क्या बोला है, रेशियो प्रेजेंटेज ऑफ ए टू बी सी टू डी, मतलब
ए और बी का रेशियो है, ओके ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट ऑफ ए एंड सी चाहिए, ठीक है। हमें पता करना है स्टेटमेंट 1 चाहिए, स्टेटमेंट 2 ठीक है, ईजी है, देखो ईजी है। ये अगर x ले लेते हैं तो ये y लेना पड़ेगा, बिकॉज दोनों वेरिएबल अलग होना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशन तो किसी का नहीं है ना एक साथ, ठीक है। द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी डी, इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा टोटल एज, ये जानना है ना क्या निकलेगा, ठीक है। बोला 5 years ago द एज ऑफ ए वॉज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ डी। 5 years ago मतलब बोल सकता हूँ 7x - 5 इज इक्वल टू 5y। इससे कुछ मालूम चल रहा है क्या, इससे कुछ मालूम चल रहा है, इससे कुछ मालूम नहीं चल रहा है ना। 4 year hence द बी इज इक्वल टू 4 years hence मतलब क्या है, 4x + 4 इज इक्वल टू 4y, सही है। तो ये और ये और ये, तो हमें हमें एक चीज़ मालूम चला कि ऑलमोस्ट हमें सब चाहिए, ठीक है। अगर सब होगा तभी हम लोग कर पाएंगे, ऐसा है क्या। अगर मैं इसको सॉल्व करने तो क्या होगा, 7x + 4x + 4y + 5y इज इक्वल टू टोटल हो जाएगा ना। तो इससे क्या निकलेगा देखते हैं, 7x 4x मतलब कितना हो गया, 11x + 9y इज इक्वल टू, इससे हम लोग 4 से इंटू करेंगे, ठीक है। 20 0 28 29 8 9 10 109 आ जाएगा। हाँ, आइडर इससे इससे या इससे निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा, इससे निकल, मतलब क्या होगा, एनी टू, कोई भी टू स्टेटमेंट, एनी टू स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा। बिकॉज इसको सॉल्व भी करूँगा तो एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तब भी निकल जाएगा, इसको सॉल्व करूँगा तब भी एक्स वाई वैल्यू में निकल जाएगा ना, ठीक है। नाइस, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय पी टू कवर 135 डाउन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम चाहिए ना। डाउनस्ट्रीम का दो तरीका हो सकता है, हमें आइडर बोट निकालना है प्लस स्ट्रीम निकालना है ना, ठीक है। द स्पीड ऑफ द रेशियो स्पीड ऑफ बोट पी टू क्यू इन स्टिल वाटर, ओके। पी का स्पीड इतना है, क्यू का, ठीक है, देखते हैं। द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ पी इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ क्यू, ओके। मतलब यू का अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्यू का है, ठीक है। क्या करेंगे इससे, आलू चलेंगे, कुछ तो नहीं है। द टाइम टेकन बाय बोट क्यू टू कवर 150 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो बोला 150 किलोमीटर अपस्ट्रीम ना, अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 6, तो क्या करते हैं उसको देखते हैं। तो ये 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, क्यू का अपस्ट्रीम, क्यू का अपस्ट्रीम से क्या करें हम लोग, पी क्यू का अगर हमारे पास डाउनस्ट्रीम होता तो कुछ कर पाते, क्यू का अगर कुछ होता, सोचो क्यू का अगर मेरे पास अपस्ट्रीम ना इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट, नहीं, यहाँ कुछ गलती कर दी मैंने। द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ पी इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम स्पीड, ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ क्यू, तो ये जो मिला मुझे, ये अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ क्यू मिला ना। अपस्ट्रीम कितना है इसका, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। इसका सर अगर मैं स्ट्रीम प्लस कर दूँ, इसका सर अगर मैं स्ट्रीम प्लस कर दूँ तो ये क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ऑफ पी एंड क्यू
ये क्यू हो गया ना, ये स्पीड ऑफ बोट हो गया, स्पीड ऑफ बोट हो गया। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर। अपस्ट्रीम से क्या निकालेगा, अपस्ट्रीम से कैसे निकलेगा, मैं वही सोच रहा हूँ कैसे निकलेगा। सोचता हूँ वो कैसे निकलेगा, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ है क्या, कुछ है क्या, 2 मिनट। हाँ, द रेशियो स्पीड ऑफ बोट पी और क्यू इन स्टिल वाटर, रेशियो गिवन है, रेशियो से मैं क्या आलू चलूँगा। द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट पी इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। द स्पीड ऑफ बोट, अगर मैं अभी के लिए ऐसे मान के चलता हूँ, मान के चलता हूँ, ठीक है। ये स्पीड ऑफ बोट 4x है और 3x है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। फिर हमें बोला गया है, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है इसको y ले लिया एज ए होल, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है। द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट पी 4x प्लस वाई इक्वल टू डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो गया इसका, डाउन स्पीड 3x माइनस वाई। ठीक है, तो मुझे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का स्पीड मालूम चल गया, लेकिन दोनों दोनों तो अल्टीमेटली वो अलग अलग है ना, दोनों तो अलग अलग है, मैं वही सोच रहा हूँ अलग अलग तो है, कैसे करेंगे। और इसके लिए अगर मैं 4x माइनस वाई कर दूँ, ये हो जाएगा, ये है ये है p का डाउनस्ट्रीम, ये है p का अपस्ट्रीम, x है ना। फिर ये है p का अपस्ट्रीम, सॉरी, और ये है 3x प्लस वाई, ये है कि डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो इससे कुछ निकलेगा क्या, क्या निकले देखते हैं। ये है अपस्ट्रीम, ओ निकल तो रहा है, सॉरी निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ये अपस्ट्रीम है ना, अपस्ट्रीम ये था ना, अपस्ट्रीम तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 25, 3x माइनस इक्वल टू 25 आया। फिर हमें एक चीज़ मालूम है, अपस्ट्रीम पी का कितना है, 4x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम क्यू का है, डाउनस्ट्रीम क्यू का कितना है, डाउनस्ट्रीम ये है, इक्वल टू 3x प्लस वाई। सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। इससे आ गया 3x मतलब x इज इक्वल टू 2y आ गया, x इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y ना, तो x इज इक्वल टू 2y, तो 6y माइनस वाई इज इक्वल 25, तो y का वैल्यू तो आ गया ना। ओके, y का वैल्यू 25 माइनस 5, y का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक ठीक, y का वैल्यू अगर 5 आ गया तो x का वैल्यू 10 हो गया, y 5 ना, x का वैल्यू 10 हो गया, तो यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा ना। अच्छा अच्छा है, तो मैं बोल सकता हूँ, ये x लिया था मैं ना, x का वैल्यू कितना आ गया 10, तो ये 40 और ये 30, हमें चाहिए क्या, डाउनस्ट्रीम चीज़ ना, ठीक है, इजी हो गया। p, तो 135 डिवाइड बाई 40 प्लस स्ट्रीम करना है, स्ट्रीम का क्या करना है, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइड बाई 2 करने से आ जाएगा ना। तो अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइड ना, अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम डिवाइड बाई 2, तो ये कितना होगा, 4x प्लस 4 माइनस
4x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 ना, तो 2y, वाई का मतलब कितना था 10, 5 5 5 मतलब ये कितना हो गया 45। देखते हैं आंसर आता क्या नहीं। 5 3 से 3 घंटा। जब 3 घंटा आ गया तो सही है, 3 घंटा आ रहा है ना। तो मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ा, मुझे ये वाला, मैंने इसका यूज़ किया, इसका यूज़ किया, इसका, तो सब पड़ा ना। तो ऑल स्टेटमेंट 1 2 3 नेसेसरी है, इसको समझ में आ गया आएगा। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत टाइम खाता है एग्जाम मेरे। ये फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। नहीं नहीं, इन्वेस्ट है ना। द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम बी इज 5006.40 मोर देन स्कीम ए। पता नहीं स्कीम ए स्कीम बोल के रखा है, ठीक है। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एट द रेट 8% पर एनम फॉर 2 years, इस इतना इन्वेस्ट किया ना 2 4, और सिंपल इंटरेस्ट कॉम्पाउंड इंटरेस्ट अगर कुछ भी नहीं हो ना बोले तो मार्केट ना सिंपल इंटरेस्ट बोला है ना। ओ बोल दिया। स्कीम ए एंड स्कीम बी ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट, ए कंपाउंड इंटरेस्ट, बी सिंपल इंटरेस्ट। ए का बात चल रहा था ना, तो ये इससे क्या निकलूँ, द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम बी इज मोर देन इंटरेस्ट इन स्कीम ए, ठीक है। इससे अगर मैं 8% 2 साल 16, तुम्हें मालूम है ना 16.64 होता है, 16.64 होता है इंटरेस्ट रिसीव। तो 2 0 काट दिया, इससे जो भी आएगा इससे 5006.40 ज़्यादा होगा इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन स्कीम बी इस, अरे ये तो इजी था, इसमें तो है कि नहीं, इसमें तो देखो, इसमें मैंने इसके हेल्प से मैंने क्या निकाला, ए का इंटरेस्ट निकाला। ए का जो भी इंटरेस्ट आया उसमें ये प्लस कर दिया, तो मुझे बी का इंटरेस्ट मिला। बी का इंटरेस्ट से मैंने इसमें पुट कर दिया, बिकॉज इंटरेस्ट कितना है 10 × 3 30%, 30% का जो भी है यही होगा ना, तो 100% क्या होगा अमाउंट हो जाएगा, तो वही आंसर ऑल 3, ठीक है। ए ऑल 3 हो जाएगा, इसको करने भी जरूरत नहीं था इतना, टाइम वेस्ट कर दिया। ये भी तुम्हारा वो है, पाई है, बाद में देखेंगे। ये पाई का क्वेश्चन है, ये भी पाई का क्वेश्चन है, ये भी पाई का क्वेश्चन है। कार मैन्युफैक्चरिंग, ये क्वेश्चन, ये अगर टैकल कर पाओगे तो बहुत अच्छा होता है, टैकल कर पाओगे तो। इसका डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 13। इसका डिफरेंस देखते हैं, ये प्लस में 13 है, ठीक है। इस पर डिफरेंस देखते हैं, ये माइनस में 9 है। इसका डिफरेंस देखते हैं, ये प्लस में कितना है 6 है। इसका डिफरेंस देखते हैं, ये माइनस में 4 है। इसका देखते हैं डिफरेंस, प्लस में कितना है 1 है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है वो देखो, 1 के बाद 4 बना, 1 के बाद 4 बना, 4 के बाद 6 बना। स्क्वायर तो चल रहा था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, लेकिन अगर यहाँ डाल दो तो अगर मैं 9 यहाँ डाल दूँ 3 स्क्वायर हो जाएगा ना। 9 डाल दिया तो 134 प्लस 9 हो जाएगा, नहीं -9 हो जाएगा, तो 126 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 126, 126 और 11, नहीं नहीं ये नहीं बनेगा, इसमें मज़ा नहीं आएगा, कुछ अलग सोचो। 1 2 3 2, क्या होगा ये, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। 124 स्क्वायर रूट हो रहा है क्या, स्क्वायर रूट भी नहीं हो रहा है, स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है, स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है ना, 1 हो रहा है, तो 1 तो समझ में आ गया, 1 हो रहा है, ठीक है। 1 का बाद 4 हो रहा है, वो भी सही है, 1
4 1 4। दैट मीन्स अगर मैं एक चीज़ देख लूँ, यहाँ का 3 का डिफरेंस है ना, तो अगर यहाँ का मैं 3 का डिफरेंस देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 7। यहाँ का अगर 3 का डिफरेंस देता हूँ 10, ओके ये मैच हो गया। तो ये एजम्पशन था 10 10 10 10 से कितना होगा 137। ये थोड़ा सा गड़बड़ था, 137 नहीं था, 128 रॉन्ग था ना, ये थोड़ा सा एजम्पशन था। जो लास्ट का इक्वेशन है वो 3 3 3 का डिफरेंस आना चाहिए। नेक्स्ट, ये क्या हो रहा है, ऐसे दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था, ये 6 हो रहा है 10 हो रहा है, लेकिन नहीं मैच, ये नहीं है, लेकिन माजरा कुछ अलग है। माजरा क्या है वो देखो। हम्म, क्या है डिफरेंस, 30 डिफरेंस तो है नहीं, इंटू 6 है, ठीक है, ये तो इंटू 6 है, ये इंटू क्या है। अगर मैं ऐसा करके देखूँ, 450/36, 4 5:4। यहाँ 10 दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो इतना ही है ना। ओ हो, एक चीज़ दिख गया मुझे, मैंने एक चीज़ छोड़ दिया, ये छोड़ दिया ना, ये छोड़ दिया, मिस्टेक। तो ये डिवाइड बाय 4, यस, इंटू 6, डिवाइड बाय 8 हो रहा है क्या, डिवाइड बाय 8 36 डिवाइड बाय 8, 8 4 ज़ा 32, 32, यस करेक्ट। ये डिवाइड बाय 8, ये इंटू 10, ये डिवाइड बाय 12 होना चाहिए था, डिवाइड बाय 12, तो ये आंसर था 325। मैंने पहला वाला देखा नहीं था, सॉरी। नेक्स्ट, इसको देखो, 11 के बाद 15, और देखो नंबर ज़्यादा ही बढ़ नहीं रहा है, तो ठीक ठीक चल रहा है। तो इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है 4, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 6 नहीं 16, ओके कुछ तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस है 35, ये तो अजीब आ गया, 36 होना चाहिए था। इसका डिफरेंस देख लेते हैं, इसका डिफरेंस कितना है 100, सही है, ये रॉन्ग है, 36 होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो 66 रॉन्ग है, ठीक है, स्क्वायर में चल रहा था। नहीं देखते हैं, 21, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, इंटू 3 हो रहा है, फिर ये +3 हो रहा है, फिर इंटू 3 हो रहा है, फिर +2 क्यों, +3 होना चाहिए ना, हाँ, तो हमारा 200 रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, माला spend 90% of his monthly salary on traveling, 32% on rent, 28% ग्रोसरी। कहीं भी रिमेनिंग वर्ड यूज़ नहीं किया। 90% सैलरी उसने ट्रैवलिंग में, 32% रेंट में, और 28% उसने ग्रोसरी में। जब मैं इसको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 679% खा दिया उसने। ही सेव द रिमेनिंग अमाउंट इफ़ द अमाउंट स्पेंड, क्या बोला, ऑन रेंट इज इतना, रेंट में कितना खर्च किया, 25600, किसका बराबर है, 32% का बराबर है। तो एक का निकल जाएगा 25600 डिवाइड बाई 32। हाउ मच ही सेव, सेव कितना बचा है उसने, 21। रिमेनिंग वर्ड यूज़ नहीं किया इसलिए ज़्यादा इजी हो गया, रिमेनिंग वर्ड अगर यूज़ कर लेता तो नानी आ जाता। 8, तो 168 कुछ है, 16800 कुछ है, हाँ वही 16800, ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन परचेज 2 पेन ए एंड बी एट इतना इतना, इसको इतने में खरीदा, इतने में खरीदा, बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो मैं क्या लिखता हूँ 240, और इसको 20% प्रॉफिट, 20% मतलब 1/5, मतलब इसको 6p में बेच दिया,
एन ए इज सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना, ए को ए सोल्ड फॉर रुपीज़, इसका एस पी कितना है 4p-20, तो टोटल प्रॉफिट अर्न सेलिंग बोथ द पेन इज 140, इनका डिफरेंस इसका प्रॉफिट होगा, इसका डिफरेंस इसका प्रॉफिट होगा, राइट। इसका डिफरेंस सी पी एस पी माइनस सी पी 4p-20 फिर -240, ये हो गया इसका, ये ए का प्रॉफिट प्लस 1p इज इक्वल टू 140, तो 4p और 1p 5p हो गया, -260 इज इक्वल टू 140, तो 5p इज इक्वल टू 400, तो ये 80, p का मतलब कितना आ गया 80, तो p का मतलब 80, तो ये 80 8 4 320, 320 में 300, 200 240 का सामान कितना 300 में बेच दिया। प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो एक्स्ट्रा कितना है 60 रुपीज़ खाए, 240 इंटू 100, 0 कट गया, 6 10 जा 6 4 जा 25% प्रॉफिट, इजी था। चलो, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर, ये पता नहीं इस पीडीएफ इसमें सब बोट आ रहा है। स्पीड ऑफ बोट इन द वाटर इज 30 किलोमीटर, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 144 किलोमीटर 140 मीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ओके, तो 144 बोट का गिवन है, बोट मतलब 144 माइनस प्लस स्ट्रीम इज इक्वल टू 96, और 144 क्या गिवन था, क्या मैंने क्या नींद आ रहा है क्या मुझे, 30 माइनस एस ये गिवन है ना, ठीक है। तो ये कट रहा है तो काट देते हैं, क्या कट रहा है, ये कट रहा है 2 4 जा 2 8 जा 2 7 जा 2 2 जा, ये कट रहा है 3 2 जा 6 3 4 जा 3 1 जा 3 3 6 जा, और कट रहा है 4 4 16 4 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, जैसे हो सके ना फटाफट काट लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 90 माइनस 3s इज इक्वल टू 60 प्लस 2s, 90 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा ना, तो 30 इज इक्वल टू 5s, s का वैल्यू कितना आ गया 6, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का वैल्यू कितना है 6, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला है, a person invested x at the rate of 10% per annum compound annually and receive 5250 आफ्टर 2 years, 10% 2 ईयर में 21% बनता है, तुम्हें मालूम है, और उसको मिला 5250 एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट, 21 का मतलब, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा 5250/21 इंटू 100 ना, ठीक है, 21 1 जा 21 21 2 जा 42 5 जा 0, ये कट गया 25000, ये हो गया 25,000, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 25,000 आ गया, एंड रिसीव इतना हो गया, ही हैड ही इन्वेस्टेड रुपीज़ एक्स माइनस वाई, एक्स वाई तो मालूम नहीं है, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम यू वुड हैव रिसीव 5,004 एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years, ठीक है। 12% 3 साल में कितना 36% बनता है, तो 5400 36 का मतलब है, एक का मतलब निकाल दो, 5400 डिवाइड बाय 36 इंटू 100 कर दो, तो ये तो कट रहा है सुंदर से, 6 जा ये 4 जा 4 25 जा 25 से इंटू करोगे तो 25 से इंटू करोगे ना, हाँ तो ये तो हो ही रहा है 1 5 1 2 3 15,000, तो हमें क्या चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, तो मुझे मालूम है x माइनस वाई इक्वल टू 15,000 है, और x का वैल्यू कितना था 25,000, तो y का वैल्यू कितना हो गया 10,000, सही है, तो x प्लस वाई चाहिए 31,000 हो गया ना, 31,000 हो गया 31,000, ठीक है। कितना क्वेश्चन हो गया मुझे मालूम नहीं, तो ये भी
लगता है वो कितने क्वेश्चन से, बहुत क्वेश्चन से, वाह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन बाकी है। फिर नेक्स्ट में बोला था व्हीकल हैज़ टू कवर टोटल डिस्टेंस ऑफ डी इन टू पार्ट सच दैट फर्स्ट 400 किलोमीटर वो जाता है 20 किलोमीटर पर आवर में, वेलोसिटी गिवन है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 32 किलोमीटर। रिमेनिंग रिमेनिंग कितना हो जाएगा, डी माइनस 400 डिवाइड बाय 32 किलोमीटर, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस इन बोथ पार्ट इज सेम। ओके, दोनों का टाइम सेम है। ये तो इजी क्वेश्चन दे दिया यार। ठीक है, इसको अभी सॉल्व कर दो। वी डी इज वी डी माइनस 400 v इज इक्वल टू 12800 1200। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ वी डी, प्रोडक्ट इनटू, बाप रे बाप, ठीक ही तो है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ये तो मर जाएंगे। चलो, वी डी माइनस 400v माइनस 12800, 12800, हमें वी डी मतलब इसका चाहिए ना, तो वी डी मतलब प्रोडक्ट हो गया इंटू है, इस इक्वल टू, इसको क्यों लाया मैं ये डायरेक्ट गिवन था, इसको क्यों लाया मैं, वी डी मतलब तो यही हो रहा है ना, प्रोडक्ट मतलब हो रहा है वी डी, वी डी इज इक्वल टू 12800 प्लस 400v, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, देखो तो 400v प्लस 1200, ये आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट बोला ना वी डी का प्रोडक्ट यहीं पे हो गया। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए आफ्टर 2 years टू एज ऑफ सी बिफोर 5 years। ठीक है, आफ्टर 5 year 2 years बोला है, तो इसको मैं 2 साल प्लस कर देता हूँ। आफ्टर 2 years मतलब 2 साल माइनस करता हूँ प्रेजेंट लाने के लिए। बिफोर बोला है 5 years, तो इसको मैं क्या करता हूँ 5 years प्लस कर देता हूँ। इफ बी इज 14 years ओल्डर देन सी, ओल्डर देन मतलब बड़ा है, प्लस 14, एंड द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी इज इतना 27 1/3। 27 1/3 का मतलब कितना होता है, 21 6 7 8 80 82/3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तभी लिख लेते हैं 27 3 21 2 3 3 6 7 8 81 82 है। और ये बोला है एवरेज है ना, तो एवरेज है तो इंटू 3 करना है तो कट जाएगा, तो टोटल एज है 82। ठीक है, कर लेते हैं। 2x माइनस 2 ये ए का है, ये बी का है, और ये 1x प्लस 19 ये सी का है, जो कि 82 का बराबर है। सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1x प्लस 1x 4x, इससे इसको माइनस करेंगे 3 3 प्लस 9 22 22 वहाँ माइनस करेंगे तो कितना होगा 60, ये x का वैल्यू कितना आ गया 15। तो हमें चाहिए b आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ, b ये है ना, b नहीं b ये है, तो x प्लस x मतलब 15 20 20 34, इसका 34 है, 6 years 40 साल हो गया। नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय पाइप QRS टू फिल अ टैंक इज 3 hours 3 minutes। ठीक है, Q प्लस R प्लस S कितना चाहिए इसको 3 minute, वेयर एज PR नहीं ये है, इसको चाहिए कितना सेम टैंक 20/7। बोला है पाइप P प्लस S को चाहिए 12 मिनट। वाह वाह, मज़ा आ गया क्वेश्चन सब देख के। यहाँ पे दो क्यू मिल चुका है, 2 R मिल चुका है, 2 P मिल चुका है, 2 S मिल चुका है। ठीक है, अच्छा तो एलसीएम निकालते हैं। जब मैं एलसीएम निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है वो देखो पहले। 320 और इसका एलसीएम कितना होगा 20, मतलब 3 × 4 होता है,
4 × 5 60 हो जाएगा। 60, ये 20, 3 सा ये 21, और ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया 5 सा। तो मैं बोल सकता हूँ 2Q + R + S इज इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे 20, 41, 41, 46। Q + R + S इज इक्वल टू 23 मिल चुका है ना। बोला था इफिशियंसी ऑफ Q इज थ्राइस SS। The efficiency of Q is thrice SS. Q is 3S. The efficiency ठीक है easy है चलो, thrice SS। efficiency of Q is thrice SS। यहाँ से कुछ करना पड़ेगा। तो मैं अगर S को 3 ले लूँ, ये 9 हो जाएगा। 9 प्लस कितना हो गया 12 + 8, ये मैच हो रहा तो हो गया मैच। तो इस हिसाब से मैंने S को लिया 3, मुझे Q मिल गया, ये Q, ये S, और ये मुझे क्या मिला 8 क्या मिला मुझे R। यहाँ पुट कर देखते हैं, तो यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे मुझे Q और R कितना हो गया 17। Q और R 17, 17 + 3 नहीं मिल रहा है। यही से मैच करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 और 1 लेता हूँ, मतलब मैंने S को 4 ले लिया, Q कितना हो जाएगा 12, Q हो जाएगा 12, और R कितना बन जाएगा यहाँ पे R बन जाएगा 4, हो गया R 4। ठीक है, यहाँ देखते हैं Q और R कितना है यहाँ पे 16, P 1 है, नहीं बन रहा ये वाला, तो ये नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, S को ले लेता हूँ 2, S को ले लिया 2, Q बन जाएगा 6, Q बन जाएगा R कितना बन जाएगा 6, 7, 8, 12। तो यहाँ पे Q और R कितना है 18, यहाँ पे कितना 3 और 2, हाँ मिल गया 18 + 3। तो हमें क्या चाहिए R चाहिए ना, R 12 है, तो 60 / 12 = 5। तो आंसर कितना है 5। इसको ऐसे मैच करना पड़ेगा, ठीक है, मैच करना ज़्यादा इजी होगा, नहीं तो ये R ऐसे भी रह जाता है। तो तुम P को ऐसे लेके देखना, ऐसे S को ये लेके देखो तो मैच हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज P meters whereas breadth is 4 - P, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 meters। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल मालूम है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, जो कि कितना गिवन है 40 मीटर्स, सही है। 2P = 24, P का मतलब कितना 12, ये 12, और ये हमारा लेंथ 12, ब्रेथ कितना हो गया 10। 10 कैसे होगा 220, 2P 200, 2 सही है। P 4 है ना, 4 माइनस नहीं 8 है, ठीक है। अब बोला इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1/6 दैट ऑफ रेक्टेंगल कितना है, इसका एरिया 96, इसका 1/6 बोला है, तो मतलब 16। फाइंड द पेरीमीटर, ये किसका है 4 का, 4 × साइड, ये भी 16 ही आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। 4 × साइड 16 आ गया। द इनिशियल रेशियो मिल्क एंड वाटर इतना है, बोथ आर मिक्सर टुगेदर, फाइनल मिक्सर इतना, ठीक है। बकवास क्वेश्चन। 3x + 3y
इज इक्वल टू 165 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 85। ये कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करना, एक्स वाई निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना मैं करके दिखाऊंगा नहीं। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन मैथ्स केमिस्ट्री इतना है, तो मार्क्स ऑब्टेन बाय में इतना है, तो एवरेज मार्क्स को 3 से इंटू करो 18 168, इसको 2 से इंटू करो 100। मैथ्स और फिजिक्स ना, तो केमिस्ट्री कितना हो गया 68 केमिस्ट्री हो गया। द रेशियो ऑब्टेन इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो 17 का मतलब 4, ये 60, तो आंसर कितना 60 है ना। 4 है, 17 का मतलब कितना है, ये 4 से इंटू हुआ ना, हमें चाहिए फिजिक्स में, तो 60 हो गया, देखो 17 60 हो गया मैथ्स में, हमें चाहिए फिजिक्स में, 60 मैथ्स में हो गया, 60 हो गया मैथ्स में। ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है, देखो। तो इसका जो डिफरेंस है वो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री 68 है, जो कि 17 का बराबर है, इंटू 4 तो ये 60 बराबर, मैथ्स 60 हो गया, इन दोनों को प्लस करके 128 हो रहा है और हमें मालूम है टोटल में कितना है 168, एक्स्ट्रा 40 जो बचा है वो फिजिक्स का है। क्या कर रहा हूँ अभी, और कितना क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। पी क्यू आर थ्री डिजिट नेचुरल नंबर, व्हेन डिवाइडेड बाय 8 द रिजल्ट विल बी परफेक्ट स्क्वायर। मतलब पी क्यू आर डिवाइड बाई 8 करने से जो भी आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर है। ऑल द डिजिट ऑफ पी क्यू आर है इवन कंपोजिट इंटीजर, फाइंड द वैल्यू पी क्यू आर। अरे इसको ऑप्शन भी उठाना पड़ेगा, ठीक है, इसको ऑप्शन भी उठा दो फटाफट हो जाए। अच्छा, फाइंड द वैल्यू पी क्यू आर, इसको डायरेक्ट ऑप्शन उठा दो, ज़्यादा ही हो जाएगा मतलब मेरे हिसाब से। तो ऐसा नंबर है जो 8 से कट रहा है, ये कट रहा है शायद से, हाँ ये 8 से कट रहा है ना, 8 से 64, 8 1 8 या 9 है ना, तो आंसर यही है। ये ऑप्शन भी उठाना था, कुछ नहीं था, ठीक है। बाकी कोई भी तुम डिवाइड कर लो, नहीं आएगा। आई गेस ये क्लियर है, क्लियर है। तो गाइडली का था ये, ठीक है, मॉक 10 ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो यहाँ से कर लेना। चलो बाय बाय।